नमस्कार विद्यार्थियों, 10वीं की ऑनलाइन कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। हम हिंदी विषय की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के दूसरे अध्याय तुलसीदास को पढ़ रहे हैं और तुलसीदास के प्रसिद्ध ग्रंथ रामचरितमानस का एक हिस्सा राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के 2 भाग हम कर चुके हैं। तीसरा भाग अब हम करेंगे। एक बार जान लेते हैं कि जो अभी तक क्या घटा है इस कहानी में। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, जाहिर सा इसका मतलब है कि 3 लोगों में, कम से कम 3 लोगों में संवाद मतलब बातचीत हो रही है। ये जगह जहाँ पे बातचीत हो रही है वो है राजा की जो सभा है उसमें, और उसमें चल रहा है सीता का स्वयंवर। सीता के स्वयंवर के लिए बड़े बड़े योद्धा आए हैं। सीता से विवाह की शर्त ये है कि शिव का धनुष तोड़ना है। शिव का धनुष तोड़ने की कोशिश बहुत लोगों ने की, नाकाम रहे। अंत में राम ने शिव का धनुष तोड़ दिया, और जब तोड़ दिया और उसकी सूचना परशुराम को मिली तो वो बहुत क्रोधित हुए और वो भी सभा में आ गए और वो नाराज़गी जता रहे हैं कि वो किसने तोड़ा है, मैं उसको बख्शूंगा नहीं। राम उसे कहते हैं कि कोई नहीं, कि जिसने भी शिव का धनुष तोड़ा है वो आपका ही कोई दास होगा। परशुराम कहते हैं कि दास तो वो होता है जो काम करे सेवा का, और जो दुश्मनी का काम करे तो उससे तो दुश्मनी लड़ना ही पड़ेगा, उससे तो उसी तरह से पेश आना पड़ेगा। तो वो कहते हैं कि जिसने भी ये शिव का धनुष तोड़ा है वो सहस्र बाहु नाम के राजा की भांति ही उसका दुश्मन है, और वो उससे उसी तरह से बदला लेंगे। और वो ये कहते हैं कि सभी राजा जो सभा में बैठे हैं वो या तो उसको अलग कर दें जिसने धनुष तोड़ा है, नहीं तो सारे राजा मारे जाएंगे। तो इस पे व्यंग्य कसते हैं लक्ष्मण के और अपमान करते हैं, अपमानजनक भाषा में वो बात करते हैं। और वो कहते हैं कि हमने बचपन में न जाने कितने धनुष तोड़े लेकिन आपने कभी गुस्सा नहीं हुए, इसी धनुष पे आपकी इतनी ममता क्यों जागृत हो रही है। तो फिर परशुराम और गुस्सा हो जाते हैं और वो कहते हैं कि और धनुष और शिव के धनुष में बहुत अंतर है। शिव का धनुष तो बहुत महान है और उसे तोड़ा जाना किसी तरह से उचित नहीं है। उसके जवाब में लक्ष्मण कहते हैं कि हमें तो इतना पता है कि सारे धनुष एक जैसे होते हैं और उसको तोड़ने से किसी का कोई नफ़ा नुकसान नहीं होता है। और राम ने तो उसको केवल देखा, छुआ और वो टूट गया, और आप बिना किसी कारण के नाराज़ हो रहे हैं। परशुराम और गुस्सा हो जाते हैं कि और अपने परशु की तरफ देख करके, फरसे की तरफ देख करके वो लक्ष्मण को कहते हैं कि अरे मूर्ख, तू मेरे स्वभाव को नहीं जानता। मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ और पूरे दुनिया को पता है कि मैं क्षत्रिय कुल का नाश करने वाला हूँ। मैंने जो सारे राजा हैं उनको मार करके महादेवन को ये भूमि कई बार दे दी है। और तू अपने माता पिता के बारे में सोच कि जिन्होंने तेरे को जन्म दिया है, और ये मेरा फरसा जो ऐसा है ये गर्भ से में पल रहे शिशु को भी मार सकता है। इतना। अब हम तीसरा जो भाग है उसको पढ़ते हुए उसको समझने की कोशिश करते हैं। बिहसी लखनु बोले मृदुबानी, अहो मुनीसु महाभट मानी। बिहसी, ये जो बात कही कि परशुराम ने कि मेरा तो फरसा ऐसा है जो गर्भ से भी में पल रहे बच्चे को भी मार सकता है, वहाँ भी निशाना साध सकता है। तो इस पे हंसने लगे लक्ष्मण। बिहसी लखनु,
हंसने लगे लक्ष्मण, बोले मृदुबानी, और कोमल वाणी में, कोमल आवाज़ में वो अपनी बात कहने लगे। अहो मुनीसु महाभट मानी। ओह, मुनिश्री अपने आप को, महाभट का मतलब होता है महान योद्धा, के मुनिश्री, मुनीसु, मुनि जी अपने आप को महान योद्धा मान रहे हैं, हंसते हुए बात कह रहे थे। पुनि पुनि मोहि देखाव कुठारू, पुनि पुनि बार बार, मोहि मुझे, देखाव कुठारू, मुझे कुठार दिखा रहे हैं, मुझे अपना कुल्हाड़ा, मुझे अपना जो फरसा है वो दिखा रहे हैं। चाहत उड़ावन फूंकी पहाड़ू, और वो चाहते हैं परशुराम जी को कह रहे हैं कि चाहत उड़ावन, उड़ा देना चाहते हैं मेरे को, और पहाड़ को भी फूंक देना चाहते हैं। लक्ष्मण अपने आप को भी पहाड़ की तरह से मजबूत और बलशाली बता रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि परशुराम उस पहाड़ को भी उड़ा देना चाहते हैं और उसे जला देना चाहते हैं। यहाँ कुम्हड़बतिया को नहीं, यहाँ कुम्हड़बतिया को नहीं, कुम्हड़बतिया के जैसे छुई मुई का पौधा होता है, जो हाथ लगाओ, हाथ लगाने से पहले ही वो कुम्हला जाता है। कुम्हला जाना, कुम्हड़बतिया जो कुम्हला जाता है। यहाँ कुम्हड़बतिया को नहीं के मार देने की बात परशुराम कह रहे हैं कि यहाँ कोई कुम्हड़बतिया नहीं है, कि कोई ऐसा नहीं है कि छुई मुई का पौधा है कि अपने आप ही देखने से शर्मा जाएगा और वो मर जाएगा, ऐसा नहीं है। जे तर्जनी देखी मरी जाही, कि तर्जनी उंगली को देख करके ही जो मर जाता है, एक तरह से वो छुई मुई नहीं है। देखी कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना, कि मैं आपके हाथ में, परशुराम जी को करें, देखी कुठारू सरासन बाना, कि मैं आपके हाथ में कुठारू देख रहा हूँ, कुल्हाड़ा देख रहा हूँ, फरसा देख रहा हूँ। सरासन मतलब धनुष, और बाना मतलब बाण, धनुष बाण भी देख रहा हूँ और कुठार भी देख रहा हूँ। मैं कछु कहा सहित अभिमान, और ये देख करके मैं अभिमान के साथ बोल गया, गर्व के साथ मैं बोल रहा हूँ ये बात। लेकिन भृगुसुत समुझी जनेऊ बिलोकी, के आपको भृगुसुत, ब्राह्मण का पुत्र समझ करके, और आपके जो गले में जनेऊ डला हुआ है, बिलोकी देखना, उसको देख करके, जो कछु कहा हूँ सहो रिस रोकी, और जो भी कुछ कह रहा हूँ, जो कुछ कहा हूँ, जो भी कुछ कह रहा हूँ, सहो सहन कर रहा हूँ, और रिस रोक, रिस मतलब गुस्सा, गुस्सा रोक करके अपनी बात कह रहा हूँ। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, सुर मतलब देवता, महिसुर मतलब ब्राह्मण, हरिजन जो कमज़ोर लोग हैं, अरुगाई और गाय। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, देवता, ब्राह्मण, समाज के कमज़ोर लोग, और गाय, हमरे कुल इन पर न सुराई, हमारे वंश में, लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि हमारे वंश में, हमरे कुल इन पर न सुराई, इन पे शूरवीरता नहीं दिखाते। सुराई मतलब वीरता, शूरवीरता, इन पे कभी वीरता नहीं दिखाते हैं। बधें पापू अपकीर्ति हारें, यदि इनको मारते हैं, बधें वध करते हैं, बधें पापू वध करते हैं तो पाप लगता है, और हार जाते हैं इनसे, किनसे? देवता से, ब्राह्मण से, हरिजन से और गाय से। इन पे कभी हाथ नहीं चलाते, कभी हथियार नहीं चलाते। यदि इनका वध कर दें,
तो पाप लगता है, और अपकीर्ति हारें, और यदि इनसे हार जाएं तो अपकीर्ति अपयश नाम खराब होता है। मारतहु पापर्य तुम्हारे, कि यदि आप हमें मारेंगे भी तो मारतहु पा, यदि आप मारेंगे भी तो परिये तुम्हारे, पा परिये तुम्हारे, पा मतलब पैर आपके, हम तो पैर पकड़ लेंगे यदि आप मारेंगे भी हमें तो। कोटि कुलिस सम बचनु तुम्हारा, व्यर्थ धरहु धनु बाण कुठारा। और फिर जो व्यंग्य का की पराकाष्ठा, लक्ष्मण के वचनों के में जो मजाक किया लहजा है उसकी पराकाष्ठा आप देखिए। कोटि कुलिस सम बचनु तुम्हारा, कोटि मतलब करोड़ों, कुलिस मतलब वज्र पत्थर, सम समान, बचनु तुम्हारा, तुम्हारा वचन करोड़ों पत्थरों के समान है। वचन ही तुम्हारा पत्थर के समान है, करोड़ों पत्थरों के समान है। व्यर्थ धरहु धनु बाण कुठारा, और आपने तो वैसे ही व्यर्थ है आपका धनुष बाण लेना, कुठार कुल्हाड़ा फरसा उठा करके फिरना व्यर्थ है, क्योंकि आपका तो वचन से ही काम चल जाता है, वही करोड़ों पत्थरों के समान है। जो बिलो की अनुचित कहूँ क्षमहु महामुनि धीर, व्यंग्य के अंदाज में है ये, क्षमा मांगना, क्षमहु मतलब क्षमा करें। जो बिलो की अनुचित कहूँ, कि जो मैंने देख करके कुछ गलत कहा है तो मुझे महामुनि आप धीर धैर्यशाली हैं, आप बहुत सहनशील हैं, तो मुझे क्षमा करें। ये बात लक्ष्मण परशुराम से कह रहे हैं। अब कहने को तो कोई कसर नहीं छोड़ी लक्ष्मण ने, कि यहाँ कोई कुम्हड़बतिया नहीं है कि तर्जनी देखने से मर जाएंगे, और यहाँ कोई कमज़ोर नहीं है, और हमने तो ये कि आप भृगुसुत हैं, आप ब्राह्मण के पुत्र हैं, इसीलिए हम गुस्सा रोक करके अपनी बात कह रहे हैं, और हमारे कुल में देवता पे, ब्राह्मण पे, हरिजन पे और गाय पे कभी हथियार नहीं चलाए जाते हैं, क्योंकि इनको वध करने से पाप लगता है, और इनसे हारने पे अपकीर्ति होती है। तो हम मारने की बजाय आपके पैर पकड़ लेंगे, और आपके तो वचन ही बहुत हैं, क्यों हथियार उठाए फिर रहे हैं। जो बिलो की अनुचित कहूँ क्षमहु महामुनि धीर, यदि मैंने कुछ गलत कहा है तो मुझे क्षमा करें। सुनी सरोष भृगुवंश मणि, बोले गिरा गंभीर। अब ये बात सुन करके, सुनी सरोष, रोष के साथ सरोष, सुनी सरोष भृगुवंश मणि, भृगु वंश के मणि, यानी कि भृगु वंश में श्रेष्ठ परशुराम। सुनी सरोष गुस्से के साथ, सुन करके गुस्से के साथ भृगुवंश मणि परशुराम बोले गिरा गंभीर, गिरा मतलब वाणी, गंभीर वाणी में बोले। तो ये तीसरा हिस्सा हमने इसका पढ़ा है, और अब प्रसंग आपको लिखना आता है, पिछली वीडियो में भी आपको बताया गया। अब इसके काव्य सौंदर्य पे, इसकी विशेषताओं पे एक छोटी सी बात हम कर लेते हैं। आपको ये बात क्लियर है कि ये अवधी भाषा का प्रयोग किया जा रहा है, अवधी में लिखा गया है, और अवधी बहुत सुंदर अवधी, साहित्यिक अवधी का प्रयोग किया गया है। और अवधी में यदि हम बात करें तो तत्सम शब्दों के साथ साथ आंचलिक शब्दों का प्रयोग बहुत सुंदर बना पड़ा है। कुम्हड़बतिया ये आंचलिक शब्द है, फूंकना ये भी आंचलिक शब्द है, और आप बाकी इसमें बहुत सारे शब्द तत्सम के साथ तद्भव रूप लिए हुए भी हैं, और तत्सम शब्द बहुत ज़्यादा हैं। और जो भाषा है वो उसका चयन
व्यक्तित्व के अनुकूल, भाव के अनुकूल, प्रसंग के अनुकूल भाषा का प्रयोग किया जा रहा है कि लक्ष्मण जब अपने बात कहते हैं तो उसमें व्यंग्यात्मक अंदाज होता है और हास्य रस वहाँ देखने को मिलता है। और जो परशुराम हैं वो जो अपनी बात कहते हैं तो उसके अंदर रौद्र रस भी हमें दिखाई देता है। अनुप्रास अलंकार की छटा मुनिसु महा कछु कहा कोटि कुलिस में ये अनुप्रास अलंकार है। और कोटि कुलिस सम वचन, तुम्हारा वचन को कोटि कुलिस करोड़ों पत्थरों के समान बताया जा रहा। उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। और हम देखते हैं कि दोनों ही पात्र इसमें जो अभी तक इसमें जो बातचीत आई है, जो हिस्सा है, इसमें दोनों पात्र लक्ष्मण और परशुराम अपने शीलता की सीमाओं से बाहर होकर के बात कर रहे हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये हमारा तीसरा भाग राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का संपन्न हुआ। हम आपसे अपेक्षा करेंगे कि आप अपनी प्रतिक्रियाओं से हमें अवगत करवाएंगे। आपको पढ़ करके, सुन करके, वीडियो देख करके कैसा लग रहा है, आपको समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है, आपके कोई सुझाव हों तो आप ज़रूर बताएं। कमेंट बॉक्स में आप अपनी बात कह सकते हैं। आपका कोई प्रश्न आएगा जिस पे बात करना ज़रूरी लगेगा तो उस पे बात की जाएगी। और प्यारे विद्यार्थियों, आप और विद्यार्थियों तक भी इस वीडियो को शेयर करके पहुंचा सकते हैं और निरंतर उससे जुड़े रहें। यदि आपको कोई बात समझ में नहीं आ रही है तो एक बार हमारा अनुरोध है कि वीडियो को दोबारा से ज़रूर देख लें। तो धन्यवाद।